तो दोस्तों हम सभी के मोबाइल फ़ोन में डाटा रोमिंग का सेटिंग होता ही होता है और इस सेटिंग के बारे में 90% लोगों को पता नहीं होता है। आखिर इस सेटिंग का काम क्या है, इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है, क्या इस सेटिंग को ऑन करने से नेटवर्क स्पीड बढ़ता है, या फिर इस सेटिंग दोस्तों हमें कब ऑन करना चाहिए या फिर ऑफ करना चाहिए। तो सारा चीज़ के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो सेटिंग है डाटा रोमिंग का, ये सेटिंग दोस्तों छोटा पे बड़ा धमाका है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब ये सेटिंग छोटा सा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। तो सारा चीज़ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं। तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का। मोबाइल नेटवर्क या फिर दोस्तों आपको वो सेटिंग अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपका हो सकता है नेटवर्क एंड कनेक्शन के नाम से रहे। तो इस पर तो टैप करना है, मोबाइल नेटवर्क या फिर नेटवर्क एंड कनेक्शन का। तो इस पर आपको टैप करना है। टैप करते दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके मोबाइल पे जितने भी सिम कार्ड है, मान लीजिए सिम 1 सिम 2 है, दोनों है तो दोनों का आ जाएगा। तो जिस सिम कार्ड पर आपका नेट चलता है तो उस सिम पर आपको टैप करना है। टैप करते दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाटा रोमिंग का। तो यही दोस्तों वो सेटिंग है। आखिर इस सेटिंग को दोस्तों हमें कब ऑन करना चाहिए या फिर कब ऑफ करना चाहिए, क्या इसे ऑन करने से नेटवर्क स्पीड बढ़ता है या फिर सारा डिटेल में अभी समझने वाले हैं। तो चलिए ये जो सेटिंग है इसे दोस्तों हमें तब ऑन करना चाहिए जब हम दोस्तों अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए, जैसे दोस्तों मैं हूँ झारखंड राज्य से, अगर किसी काम से हो सकता है या फिर घूमने के लिए मैं दूसरे किसी राज्य में चले जाता हूँ, उड़ीसा चला जाता हूँ, इधर बंगाल में चले जाता हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ अपना देश में है, तो अब दोस्तों हमें उस सेटिंग को ऑन करना होता है। आखिर इसे ऑन करने से क्या होगा, क्या होता है, क्या है, उसी के बारे में दोस्तों अभी आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कभी दोस्तों आप बाहर घूमने के लिए गए हैं, मतलब अपने राज्य से बाहर घूमने के लिए गए हैं या फिर दोस्तों किसी काम से गए हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा ज़रूर कि आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कि नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कभी बाहर घूमने के लिए गए हैं, ये आपके साथ हुआ है या नहीं, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, है ना। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नेटवर्क पर बड़ी प्रॉब्लम होता है, कभी कॉलिंग पर प्रॉब्लम हो जाता है, मोबाइल पर नेट नहीं चलता है, इस तरह की समस्या होता है। आखिर ये जो प्रॉब्लम होता है ये क्यों होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे तो हम सबको पता होगा कि हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य है, और क्या इन सभी राज्यों में एक जैसे भाषाएं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं। क्या इन सभी राज्यों में एक तरह का खाना, रहन सहन से लेकर सब कुछ कल्चर एक जैसा होता है, नहीं होता है। तो सेम दोस्तों उसी तरह जिस तरह से हर एक राज्य का अपना अपना अलग अलग भाषाएं होता है, अपना अपना एक कल्चर होता है, सेम उसी तरह का हमारा मोबाइल का जो नेटवर्क भी ना, वो दोस्तों हर एक राज्य में अलग अलग होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलता है और दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसी रीज़न से, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग, मैंने अभी बोला कि नेटवर्क भी अलग अलग होता है इस तरह से, इसलिए दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप जिस भी जगह पर घूमने के लिए गए हैं, बाहर गए हैं घूमने के लिए या फिर किसी काम से, मान लीजिए आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है और आप जिस जगह पर गए हैं वहाँ पर एयरटेल का अगर नेटवर्क भी नहीं रहेगा तो फिर आपके मोबाइल पर नेटवर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो उस समय पर दोस्तों आप अपना मोबाइल फ़ोन में डाटा रोमिंग को ऑन करते हैं ना, तो फिर आपका नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डाटा रोमिंग क्या करता है, आपके आसपास में जिस भी कंपनी का नेटवर्क रहेगा वो खींचकर आपके मोबाइल में एकदम लेके आ जाएगा भाई, पूरा एकदम, जिससे आपका नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कॉलिंग पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेट भी एकदम धनाधन चलने लगेगा। डाटा रोमिंग दोस्तों काम यही है कि ये दूसरा किसी के पास भी, मतलब जिस भी कंपनी के वहाँ पर आमने सामने नेटवर्क रहेगा उससे खींच के एकदम आपके मोबाइल पर लेकर आ जाएगा। डाटा रोमिंग काम यही है। तो दोस्तों डाटा रोमिंग को कब ऑन करना चाहिए, ये बात आप अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। जो कब हमें ऑन करना चाहिए, जब हम दोस्तों अपने राज्य से बाहर दूसरे किसी राज्य में चले जाते हैं, तब हम दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपने राज्यों में है या फिर अपने शहर में है तब फिर इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन करने से भी इसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है, नहीं कुछ इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अगर दोस्तों आज के इस वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिला तो यार वीडियो को क्या करना है, लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, अपने भाई के सपोर्ट करो। और देखिए, और एक बात, इस वीडियो को दोस्तों आप अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो ज़्यादातर बाहर घूमने चले जाते हैं या फिर जिसके आना जाना रहता है भाई, बाहर राज्य से कुछ काम से चले जाते हैं कभी कभार, तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस शेयर से उसको भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप साथ रहिए, मस्त रहिए भाई, मेरा वीडियो एकदम देखते रहिए।